मैं आपको अभी मुनाफिक की 4 निशानियां बताने लगा हूं रिवायत से, लेकिन ये निशानियां आपने इसलिए नहीं सुननी कि यार देखूं मैं कि फलां में ये मसला है कि नहीं है, बल्कि आपने ये निशानियां इसलिए सुननी है कि कहीं मेरे अंदर तो ये मसला नहीं है, अपनी इस्लाह करनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग दूसरे में तो नुक्स निकाल लेते हैं लेकिन अपनी इस्लाह करना भूल जाते हैं। दूसरी बात यह कि इन निशानियों में एक पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगा हमारे इस मुआशरे के लिहाज से, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि मुनाफिक की 4 निशानियां हैं, यानी जिनमें ये 4 खसलतें, ये 4 आदतें पाई जाती हूं, वो पक्का मुनाफिक है। नंबर 1, अमानत में खयानत करे, यानी उसे अमानत दी जाए वो उसमें खयानत करे। नंबर 2, जब भी बात करे तो झूठ बोले। नंबर 3, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, यानी दो जुबानें चलाता हो। और नंबर 4, सबसे अहम पॉइंट, कि जब इसकी लड़ाई हो तो गाली बके। मैं इस पॉइंट को रेज करने के लिए मैंने आपके सामने ये निशानियां रखी हैं कि जब लड़ाई हो तो गाली दे। आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूं कि जब भी हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोगों का जब भी किसी से इख्तिलाफ होता है तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि गालियां देने लग जाते हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि किसी के साथ भी किसी का इख्तिलाफ है, चाहे वो सही मौकिफ पर हो या गलत मौकिफ पर हो, कमेंट बॉक्स सारे का सारा गालियों से भरा होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और यकीन जाने, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी राय ना दें, अपनी राय 100 मरतबा दें, लेकिन गालियां मत दें। अब आपका इख्तिलाफ किसी के साथ भी हो सकता है, यानी एक अच्छे शख्स के साथ भी आपका इख्तिलाफ हो सकता है और एक बुरे शख्स के साथ भी आपका इख्तिलाफ हो सकता है। दोनों जगहों पे आप गालियां नहीं दे सकते। हमारे लोग गाली को सवाब दारैन समझ के जनाब देने लग जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस आदत से बचें खुदारा। इख्तिलाफ का एक तरीका होता है, मिसाल के तौर पे मेरे खुद बहुत जगहों पर इख्तिलाफात हैं, लेकिन एक अदब के दायरे में एक तरीके के साथ इख्तिलाफात रख के बंदा चल सकता है। जरूरी नहीं है कि आप गालियां दें। आपने रिसेंटली मेरी ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें कुछ लोगों ने मुझे गालियां दी थी, लेकिन जब मैंने उनको रिप्लाई किया तो मैंने उनको जवाब में कोई गाली नहीं दी। मकसद गाली देना नहीं है, मकसद बात को क्लियर करना है और इख्तिलाफ को एक अदब के दायरे में बरकरार रखना होता है। लेकिन हमारे लोग इस चीज से बिल्कुल ही महरूम है। थोड़ा सा इख्तिलाफ आया, चलो जी गाली देते हैं। हाँ भाई, ये बात जरा मेरे अकीदे के मुताबिक नहीं है, चलो जी गाली देते हैं। यार ये बात मेरी सियासी पार्टी के मुताबिक नहीं है, चलो गाली देते हैं। यार ये बात मुझे पर्सनली थोड़ी नागवार गुजरी है, चलो गाली देते हैं। यार ये बात जरा जो है ना मेरे हिसाब से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, चलो गाली देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हो गया है? हर शख्स ने गालियों का ठेका उठाया हुआ है और माजरत के साथ उलमा को भी लोग गाली पे गाली देते चले जा रहे हैं। और ये गाली देने की निशानी मुनाफिकी है, बस ये बात आप याद रखें। कोई भी शख्स है आपकी नजर में अच्छा है बुरा है, खुदारा अपनी जुबान पर ताले लगाएं। इससे पहले कि मुनाफिक का ठप्पा जब आप मरने लगे ना आपके माथे पर लगा के फरिश्ता आपको लेकर जाए कि मुनाफिक को लेकर जा रहा हूं मैं।